कर रहे हैं? बेटा शांत, बेटा इधर देखो। यस क्लास, देखो नेक्स्ट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इन m+3 से m+2, इसमें दो वैल्यू होती है, या तो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। Zn+3 से Zn+2 पॉजिटिव वैल्यू आती है। Mn+3 से Mn+2 पॉजिटिव आएगी। Cr+3 से Cr+2 नेगेटिव आएगी। Nickel+3 से Nickel+2 पॉजिटिव आएगी। Fe+3 से Fe+2 नेगेटिव वैल्यू आएगी। बड़ा इतना लिख लो। लिख लिया? अब क्यों होता है ऐसा? इसका मतलब समझना बेटा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब Zn+3 Zn+2 में जाना चाहता है। तो Zn+2 में क्यों जाना चाहता है? क्योंकि Zn+2 ज्यादा स्टेबल है। Mn+3 Mn+2 में जाना चाहता है, हाँ या ना? अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हाँ, नेगेटिव है तो इसका मतलब है ना। तो एक काम करेगा अर्चित पाठक, Mn+3 से पूछो क्या Mn+2 में जाना चाहता है? हाँ बोल रहा है ना वो, इसका मतलब ये स्टेबल है। क्या Ni+3 Ni+2 में जाना चाहता है? हाँ, तो Ni+2 स्टेबल है। वही Cr+3 से पूछो एक बार, यश क्या तू Cr+2 में जाना चाहता है? मना कर रहा है ना वो, तो इसका मतलब ये नहीं जाना चाहता है, यानी कि ये ऐसे ही ज्यादा स्टेबल है बजाय इसके, तभी तो नहीं जा रहा उसमें। Fe+3 ज्यादा स्टेबल है, Fe+2 ज्यादा स्टेबल है? +3 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो बाद वाला ज्यादा स्टेबल होता है, नेगेटिव वैल्यू आती है तो पहले वाला ज्यादा स्टेबल होता है। लिख लो। वो वैल्यू तो दी होगी, वैल्यू थोड़ी याद कर सकते हो। कौन ज्यादा स्टेबल है, A+C ज्यादा स्टेबल है या B+C ज्यादा स्टेबल है? देखो, A+C से पूछो क्या जाना चाहते हो, क्या जाना चाहता है ना? तो क्यों जाना चाहता है? क्योंकि A+C अपने जहां है वहां खुश नहीं है, तो वो A+2 में चला जाता है। सही है, तो ये स्टेबल नहीं है। कौन स्टेबल है? B+3। तो B+3 इज मोर स्टेबल देन A+3। ये क्या रिडक्शन हो रहा है 3 से 2 में, हाँ या ना? रिडक्शन है ये, तो इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों कह रहे हैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल दिव्या चौधरी? क्योंकि वो रिडक्शन हो रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल है? दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो A+C ज्यादा स्टेबल है या B+3?
अरे क्वेश्चन है A+3 या B+3, तो A+2 कैसे आंसर होगा? A+3 ज्यादा स्टेबल है या B+3? ऑनलाइन में जवाब दो, ऑनलाइन वाले बच्चे। सर B+3। हाँ, क्योंकि B भी जाना चाहता है और A भी जाना चाहता है, पर A तो मर रहा है जाने के लिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत जल्दी चला जाएगा, तो बहुत कम स्टेबल हुआ ना। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? B+3। दोनों पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव कौन है? तो A जल्दी चला जाएगा ना, +3 से +2 में, तो जल्दी उठ के भाग गया, यानी उसका मन नहीं लग रहा है A+3 में, वो स्टेबल नहीं। V यानी वोल्ट यार, क्या कर रहा है? क्या चीज रिपीट करना है? चले अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर रहे हैं 8.20। 8.17 है। अभी लिखवा देता हूँ, रुक जाओ। सर हाँ सर, वो आपने कहा था ना, वो क्वेश्चन ऑनलाइन में पूछ लेना। आज शाम को टारगेट में पूछेंगे ना, टारगेट का। अच्छा इसका भी तो है, अभी बताता हूँ। मेरी बात सुनो ध्यान से, सवाल है, समर्थ बताएगा। CR+3, Mn+3 और Fe+3, इनको अरेंज करना है स्टेबिलिटी में। अरेंज दीज थ्री इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में कर दो। वेरी गुड। सबसे पहले तो CR+3 आएगा ना, अमन। अमन महर्षि बेटा, सही है? यस सर। क्यों आएगा CR+3? क्योंकि वो तो जाने ही नहीं चाहता CR+2 में, तो नेगेटिव है। तो CR+3 बोलेगा मैं तो अब जहां हूं वहीं खुश हूं, मैं क्यों जाऊंगा? सबसे ज्यादा स्टेबल वही हुआ ना, उत्कर्ष। उसके बाद अब समर्थ ने बता दिया, उत्कर्ष बताएगा। Mn+3 और Fe+3 में उत्कर्ष कौन ज्यादा स्टेबल लगता है? Fe+3। अर्चित बेटा आंसर बोल, सवाल ही पूछूंगा और क्या पूछूंगा? क्यों? अब नहीं पता तो आंसर कैसे दे दिया, कहाँ ध्यान है? सुनते नहीं क्लास में यार। Fe या Mn? हाँ हाँ, क्योंकि Mn तो मरा जा रहा है ना Mn+2 में जाने के लिए। Fe बोल रहा है यार रुक जाओ, मैं थोड़ा देर से जाऊंगा, तो ज्यादा स्टेबल Fe हुआ ना। Fe+3 Fe+2 में कम जाना चाहता है, तो खुद जहां है वहां स्टेबल होगा ना। समझ गया क्या अर्चित? अब बताओ क्यों? हाँ, तो वो जल्दी चला जाएगा +2 में, तो कम स्टेबल हुआ ना Mn+। बस क्लियर हो गई बात ये। अब आगे लिखो। अरे ठीक है यार, वो सब कुछ नेगेटिव होती है, इसके लिए पॉजिटिव होती है, कंपैरिजन में है वो कंपैरिजन में। वो कंपैरिजन में है बेटा। Fe+3 Fe+2 में जाने की टेंडेंसी कम रखता है, बस ये। कर लिया? अब लिखो ट्रेंड्स। M+2 से M
पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू, तो जितने भी एलिमेंट हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबके लिए नेगेटिव आती है। Ni+2 से Ni नेगेटिव, Fe+2 से Fe नेगेटिव, Cr+2 से Cr नेगेटिव, Zn+2 से Zn नेगेटिव, बस Copper+2 से कॉपर पॉजिटिव आती है। हाँ, तो फिर छोड़ देना क्वेश्चन, छोड़ दे क्वेश्चन। क्या करते हैं लिखने का मतलब क्या है पता नहीं। स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, जब पॉजिटिव नेगेटिव देखना है कम ज्यादा देखना है। हाँ तो स्पेसिफिकली क्यों लिखना है, ये मतलब कंपैरिजन कैसे करेगा फिर अगर दो नेगेटिव वैल्यू हैं? अभी क्वेश्चन क्या था ना, दो पॉजिटिव थे तो कैसे कंपेयर करें? हाँ बस इसलिए चाहिए वैल्यू, है ना? वही तो कह रहा हूँ, कंपैरिजन कैसे करें। तो बताओ सिर्फ एक कॉपर के लिए पॉजिटिव है तो क्वेश्चन लिखें कि कॉपर के लिए ही पॉजिटिव क्यों है, बनता है ना क्वेश्चन। अब लिख लो। +0.34 वोल्ट होती है वैल्यू, while other elements have negative. कौन से other elements in first transition series have negative reduction potential? In first transition series, तो भाई सवाल उठता है बस कॉपर के लिए पॉजिटिव क्यों है? मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज बेसिक समझो पहले। अगर किसी एलिमेंट का A से A+2 ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ये +0.5 वोल्ट है, तो इसी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल -0.5 वोल्ट हो जाएगा। वैल्यू उतनी रहेगी, बस साइन बदल जाएगा। समझ गए बात को? +2 से 0, अगर प्लस आ रही है वैल्यू तो 0 से +2 माइनस हो जाएगी और उतना ही अमाउंट रहेगा। जैसे Mn+2 से Mn अगर -0.5 वोल्ट है तो Mn से Mn+2 कितना हो जाएगा? है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो बस, है ना? बात क्लियर हो गई? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बस साइन नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अब सवाल उठता है कॉपर से कॉपर+2 क्यों गया। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था उस दिन भी जब फर्स्ट क्लास अपन ने ली थी कि स्कूल में आपके फेट लगाया, आपने स्टॉल लगाई, कितना खर्चा आया? 5,000 रुपए, और कमाए कितने? 7,000। तो लगाओगे स्टॉल फिर से अगली साल? 5,000 लगा के 7,000 कमाए तो लगाओगे ना अगली साल फिर से। अब क्या हुआ, अब आपकी फिर से अगली साल स्टॉल ली और आपको एक ऑप्शन मिला कि आपको सिर्फ खाने की स्टॉल लगा सकते हो, साउथ इंडियन खाने की। तो आपने 5,000 रुपए में स्टॉल ले ली और फिर किसी आदमी को रखा, सामान लेके आए, 5,000 और खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए? 10,000। 10,000 खर्च हो गए, ठीक है, और कमाए आपने 7,000 ही। कमाए आपने 7,000 ही, तो नुकसान हो गया ना। तो अब मेरी बात सुनना, कॉपर था, उससे आपने कॉपर+1 और कॉपर+2 में बदला, तो कॉपर से कॉपर+1 बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है या ऐड करना है? तो आपको क्या देनी पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। फिर कॉपर+1 से कॉपर+2 और बनाना है,
तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या देनी पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। तो 5,000 रुपये आपके यहाँ खर्च हो गए, क्योंकि आपने आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है ना, इसके एरो नीचे बना दिया मैंने। 5,000 यहाँ खर्च हो गए, 5,000 आपके यहाँ खर्च हो गए, ठीक है। टोटल कितने खर्च हो गए? 10,000। और कॉपर +2 बनते ही कौन सी एनर्जी निकलती है? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन 7,000 रुपये एनर्जी। मिले। तो मुझे बताओ, क्या सम ऑफ टू आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से या कम है? 10,000 ज्यादा है ना 7,000 से। तो क्या कॉपर खुश है क्या कॉपर +2 में जाके? कॉपर नो +2 में सर। जाएगा क्या? आप स्टॉल लगाने जाओगे क्या? तो कॉपर +2 में नहीं जाता, इसलिए कॉपर +2 कॉपर में जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई आपको लेके भी जाएगा वहां से, आज स्टॉल खरीदने, तो आप वापस घर पे आ जाओगे, बोलो रहने दे यार। तो पॉजिटिव वैल्यू क्यों आती है? क्योंकि कॉपर +2 में नहीं जाना चाहता। तो कॉपर +2 तो कॉपर में चला जाएगा ना यार, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे बस ये, बिकॉज सम ऑफ टू आयनाइजेशन एनर्जीज इज मोर देन रिलीज हाइड्रेशन एनर्जी। मैं लिखवा रहा हूं, बिकॉज सम ऑफ टू आयनाइजेशन एनर्जीज is more than release hydration energy. इसका आंसर यही जाता है, बस इतना सा लिखेंगे तो ही नंबर मिलेंगे। और यही लिखना है। बच्चे क्या लिंक नहीं कर पाते, ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, उसमें हिंट भी दे रखी है, और यही हिंट दी है, IE1 + IE2 इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन। तो बच्चे लिंक नहीं कर पाते यार, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ आई। क्लियर हो गया? एक बार दिव्या चौधरी एक्सप्लेन कर दो बेटा कि क्यों कॉपर +2 से कॉपर वैल्यू पॉजिटिव आती है। वेरी गुड। बिल्कुल सही। एनर्जी कम होती है दोनों ये जो कॉपर है सॉरी कॉपर +2 में नहीं जाना चाहता, कॉपर +2 कॉपर में जाना चाहता, में रहना चाहता है, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? रहना चाहता है, पॉजिटिव आ गई या जाना चाहता है? अब लिखो। अच्छा अच्छा, मृदुला आपका क्या डाउट है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके? सर जो ये फॉर्मूला इसका क्या है जो? हाँ बोलो पूरा। सर जो आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी सर, मुझे वो निकालना नहीं आ रहा था। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? पहले आर्गन लिखते हैं, उसके बाद 4s लिखते हैं, फिर 3d लिखते हैं। अब जैसे मुझे Mn की लिखनी है, तो कितनी है इसका एटॉमिक नंबर? 25। कितना एटॉमिक नंबर है इसका? 25। 25 है ना। तो 25 का मुझे लिखना है, तो 18 तो इसमें गए, 2 20 और 5 25 हो गए। आंसर ये 4 और 3 तो परमानेंट है इसमें। 4 और 3 किसमें है? सर ये 4 और 3 लिखे हुए हैं जिसके आगे। हाँ हाँ, उसका तो सर ये पहले से ही है। हाँ, ये पहले से ही रहते हैं। आगे 4p भी पड़ा है, 4d भी पड़ा है, पर वो खाली पड़े तो लिखते नहीं। कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अपने यहीं तक ही काम आता है, क्योंकि 30 तक बढ़ जाते हैं यहाँ पर। 30 से ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती। मोर देन 30 एटॉमिक नंबर वी डोंट नीड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चले आगे बढ़ रहे हैं। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ये बेटा प्रॉब्लम डाउट बताया। हाँ, नेगेटिव Ni पॉजिटिव। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। पहला है
एटॉमिक साइज, दूसरा है कलर्ड कंपाउंड, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अगला है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल एलिमेंट्स, कोई और रह गया क्या? कोई और रह गया क्या? हो गए सारे? हो गए। कैटलिस्ट, एक्ट एज कैटलिस्ट। थर्ड वाला है फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, 1 2 3 4 5 6। और कौन से? कौन सा है? कलर्ड हो गया। हाँ मैग्नेटिक भी, 7th लिख लेना, मैग्नेटिक भी। तो 7 तरह की प्रॉपर्टीज है, सब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे एटॉमिक साइज, सब अलग अलग पढ़ेंगे तो हेडिंग की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे एक साथ लिखा दी। बस ये हेडिंग खत्म हो जाएंगी सातों तो अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में, क्योंकि बाकी पोर्शन हट गया इसका, KMnO4 K2Cr27 और F ब्लॉक हट गया। एटॉमिक साइज बस लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन रह गया। देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस है और ये है इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है? हाँ या ना? कौन से फोर्स से? ये लास्ट कौन बैठा है बेटा? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचता है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचता है? और अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। बताओ, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट? फिर से सुनो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा, कौन से फोर्स से खींचेगा अग्रिमा? सर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, NFA यानी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। और इलेक्ट्रॉन अंदर वाले, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इसे रिपेल करेंगे बाहर, कौन से फोर्स से? शील्डिंग इफेक्ट से। किससे? शील्डिंग इफेक्ट से। आ गई बात समझ में? अब क्या होगा, अगर ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से, तो क्या इलेक्ट्रॉन सड़क के पास आ जाएगा? अरे यार, अंदर ज्यादा फोर्स लग रहा है, बाहर से तो पास हो जाएगा ना, तो साइज क्या हो जाएगी एटम की? कम हो जाएगी। अगर NFA कम है और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा?
NFA कम है शील्डिंग इफेक्ट से तो साइज बढ़ जाएगी, यहाँ NFA ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से, ठीक है। और अगर दोनों बराबर हैं तो साइज सेम रहेगी। साइज रिमेन सेम। डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? नहीं, रॉन्ग आंसर। झलक, एक सेकेंड, रॉन्ग आंसर। ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? सर कंप्लीट डी ऑर्बिटल नहीं होता। क्योंकि डी सबशेल पूरा भरा हुआ नहीं होता। आप वो क्यों बोला तुम? प्रिया, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं कहते? जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं कहते? डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है। प्रशंसा, कॉपर में भी तो डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, फिर उसे क्यों नहीं कहते? झलक, अर्चित, अर्चित कब पढ़ेंगे अपन? सर क्या करेंगे? तू कब पढ़ेगा? क्लास पढ़ रही है? पिछली क्लास छोड़ दी थी क्या? तो वीडियो देखता है ना उसका। कौन देखे? कोई कहेगा जब देखेगा। क्या तेरे को नहीं करना क्या कोर्स? कुटाई कर दूंगा तेरी अभी, रुक। कॉपर को क्यों कहते हैं ट्रांजिशन मेटल? राघव देख के बता, कॉपर को क्यों कहते हैं? एक सेकंड में दूल्हा बराबर ये पकड़। तो ट्रांजिशन क्यों कहेंगे? फिर तो नहीं कहना चाहिए उसे ट्रांजिशन। +2 स्टेट में भी स्टेबल होता है। मोबाइल को रख दे। +2 स्टेट में भी स्टेबल होता है और +2 स्टेट में डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल हो जाता है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का। एंथैल्पी एटोमाइजेशन आर्या इसकी ज्यादा की होती है ट्रांजिशन मेटल की। खड़ी हो, क्यों नहीं पता? क्यों नहीं याद है? अभी मुझे याद करके 7 बजे सुबह के जाना तुम लोग, तू और अर्चित, झलक तू भी। क्यों है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा? तो उससे क्या होता है? बस अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। उससे क्या होता है याद करके जाना बेटा। समर्थ, मेटेलिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी। और मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो तोड़ना बहुत मुश्किल है ना, इसकी एंथैल्पी एटोमाइजेशन ज्यादा होती है। झलक बताओ, इसका सेम आंसर भी बताया मैंने। कौन सा बॉन्ड? हाँ, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों दिखाते हैं मनस्वी? याद कुछ करो मत, बस आ जाओ यहाँ से घर, यहाँ से घर, घर से यहाँ, बस कैफे बना रखा है। कोल्ड ड्रिंक पियो, कॉफी पियो, जोमेटो पे बुलाओ, स्विगी के कूपन लगाओ। बता, कैशबैक बता। तू बता बेटा, तो क्या लिख रहा है? बस आंसर बताना, लिख क्या रहा है? तो देखता उसको वीडियो, मंगाया क्यों था? फिर वीडियो देखा नहीं था तो क्यों नहीं मंगाया? देखना वीडियो, क्लास नहीं ली। ये मत बोला करो क्लास नहीं ली, ये कोई रीजन नहीं है। जो शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी मनस्वी। राघव याद कर बेटा, राघव अभी याद करना, 7 बजे में सिखा के जाएगा। इधर सौरभ, इधर से प्रियांशी। वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं ऑनलाइन में? प्रियांशी बताएगी। सर क्योंकि जो n-1d और जो ns होता है उनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है। क्योंकि n-1d और ns में एनर्जी गैप कम होता है तो वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? डी और एस में एनर्जी गैप कम होता है तो एस से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो 11 से डी से भी निकल जाएगा। तो एक से निकले, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +1, दूसरा निकलेगा +2, तो एनर्जी गैप कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन है। बात समझ आ गई? नहीं आई? क्या नहीं आई समझ? तो क्यों नहीं आई समझ में?
पढ़ इसको, पढ़ा तूने? गूगल पे देख इसको, इसका आंसर तू समझा, गूगल पे देख, समझ इसको, समझा मुझे लिंक क्यों नहीं होती पुरानी चीजें। उस दिन समझाया था जब तू था नहीं। अब देखो फिर से, ये सोडियम है, क्या एटॉमिक नंबर है? 11। ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे, एनर्जी चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आराम से निकल गया। और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये बन गया, पर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से निकालेंगे Na+2 बनाने के लिए, तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए मान लो, तो कितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी? करीब 4 गुना। और डी ब्लॉक में क्या होता है, Mn में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला 4s में से, तो 3d में से भी निकाल सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ी यहाँ से निकालने के लिए, यहाँ से निकालने के लिए 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ी, तो आराम से निकल जाएगा क्या? तो एनर्जी गैप कम है ना, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देंगे बस। ठीक है। दिव्या चौधरी, ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीजन और फ्लोराइड के साथ ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? देख ले कॉपी में, याद तो कर मत। तालीवाल, हाँ, तो वो क्या करेंगे? तो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, +7 और +5 ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव को ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव स्टेबलाइज कर सकता है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन में तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, फिर Mn+7 ऑक्सीजन के साथ क्यों दिखाता है, फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, चले अब आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के शक्ति वक्र से फेकोनिकुंजन सारे एलिमेंट्स अभी अरेंज करा देते हैं। अब देखो बेटा, साइज में अरेंज कर रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इसमें मजे की बात यह है कि पहले तो साइज जो होता है वो कम होता है आयरन तक, आयरन, कोबाल्ट और निकेल का बराबर होता है लगभग, फिर कॉपर और जिंक बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ NFA ज्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट से, यहाँ NFA बराबर हो जाता है शील्डिंग इफेक्ट के, तो साइज बराबर हो जाती है। और यहाँ क्या हो जाएगा? NFA कम हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट, ये रीजन है। किसकी? हाँ, लगभग सबसे छोटा एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा है? निकल। कौन से 2 एलिमेंट हैं कृतिका जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में? जिंक और स्कैंडियम। वेरी गुड। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में है वो। अब देखो बेटा, स्कैंडियम और टाइटेनियम में स्कैंडियम बड़ा है ना, तो इसकी साइज अगर मान लो 100 पिकोमीटर है तो इसकी 99.5 है, तो ज्यादा फर्क है क्या? तो साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर। नोट डाल के लिखो, दो साइजेस जो होते हैं 2 एलिमेंट की कब सेम होती है? तो NFA ज्यादा होता है, कम होता है या सेम होता है? इज ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज NFA balances shielding effect। बस डिस्कस करोगे चैप्टर याद हो जाएगा, यही उस चैप्टर में कुछ नहीं। ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, MnO4- या MnO2? MnO4-। Mn+3 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? Mn+3 ऑनलाइन में कोई बताओ, अग्रिमा, धैर्य, Mn+3 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? हाँ, इलेक्ट्रॉन देने की बहुत जल्दी क्यों? +2 ज्यादा स्टेबल है, तो Mn+3 Mn+2 में रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cr+2 क्या है?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग। क्यों? Cr+2 Cr+3 में चला जाता है, D3 हो जाएगी। कॉपर +1 में 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी कॉपर +1 एक्वस स्टेट में स्टेबल क्यों नहीं है? वो कॉपर +2 में बदल जाता है, तो जितनी आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं उससे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी मिल जाती है। तो याद करने का खेल है, समझ के याद करने का। चले अगली प्रॉपर्टी लिखे, टेंडेंसी टू फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट बच्चों। अगर आपने अंगूठियां देखी हो, कोई अंगूठियां पहनता है तुम में से? हीरा, पन्ना, नीलम, सफायर, टोपैज, इस तरह की होती है ना, तो ये नग होते हैं, कलर्ड होते हैं ना। नीलम ब्लू कलर का भी आता है, रेड कलर का भी आता है। तो ब्लू कलर वाले में कॉपर होता है, ग्रीन वाले में आयरन होता है। तो ट्रांजिशन मेटल कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी चीज कलर्ड कंपाउंड कब बनाती है? जब उसमें transition metals form colored compounds because they contain unpaired electrons which should transition in presence of light. ट्रांजिशन यानी कूद जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो कलर एमिट कर देते हैं। लाइट एमिट करेगा ना, उसका कोई कलर होता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, एक्साइट हो जाएगा, ऊपर स्टेबल नहीं है, नीचे आएगा तो कुछ ना कोई लाइट एमिट करेगा, जितनी ऑब्जर्व करके गया वो लाइट विजिबल रीजन में फॉल होगी, उसका कोई कलर होगा उस लाइट का। हाँ, तो कलर्ड कंपाउंड कौन बनाते हैं? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस इतना लिख दो, आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन करते हैं लाइट की वजह से, एलईडी ट्रांजिशन करते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन लिखो, व्हाई सोल्स ऑफ जिंक एंड कैडमियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हाई सोल्स ऑफ जिंक एंड कैडमियम आर व्हाइट इन कलर। बेटा व्हाइट और कलरलेस एक बात है, व्हाइट और कलरलेस एक ही बात है केमिस्ट्री में। डेली लाइफ में नहीं है ना। व्हाइट का एक कलर मानते हैं, कलरलेस अलग चीज होती है। केमिस्ट्री मतलब व्हाइट का मतलब है कलरलेस, व्हाइट है बस, कलर भी मत देखो, व्हाइट। व्हाइट को कलरलेस ही मानते हैं, वो व्हाइट पीपीटी है, वहां पे कलर माना जाता है उसको। सॉल्ट व्हाइट कलर का तो क्या लिखते हैं? कलरलेस लिखते, कलरलेस है ना। तो व्हाइट कलर का क्यों है, कलरलेस क्यों है ये? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लिख लो आंसर, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अकेला आदमी रंग दिखाएगा या जो आदमी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है वो रंग दिखाएगा बच्चा? तो ये अकेला होगा तो रंग दिखाएगा अपने कलर। तुम लोग ये बता सकते हो तो? हाँ यश बताओ। ठीक है, आगे बढ़े। चले आगे देखें। आइडेंटिफाई द आयंस which are colored। जरा कौन सा क्वेश्चन का नंबर है? 8.20 है क्या? कल कराया था, कराया देख, कराया देख, कलर वाले में देख।
मैं कह रहा हूँ ना कराया हुआ है। अरे इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो कह रही है। मैं देख के बताऊंगी। अरे भाई यार, लिखा नहीं है तो बात है, कराया। लो देखो मैं करा रहा हूँ। 8.36 कराया हुआ है बेटा। CR + 3 ओ सॉरी, ये अलग है। 24 सॉरी 8.34 24 CR + 3 V प्लस बोलता जा V + 3 TI + 3 और कौन कौन से हैं? और अबे क्या बची है? हाँ यही है। आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड और कलरलेस, बताओ। एटॉमिक नंबर इसका 24, 25, 36, 22, 23, 23 है इसका 25। एक और कर लो Ni+2 और एक और कर लो Sc+3। इसमें आपको बताना है कौन कौन से कलर्ड है और कौन कौन से कलरलेस है। ये एटॉमिक नंबर नीचे लिख दिए हैं। देखो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कर लिए सारे कर लो। याद क्या करना है, आर्गन 18, 19 और 5 24, 3 के लिए 3 निकालो, एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो 3d3 रह गया। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 1 2 3 अनपेयर्ड है ना। और मेरी बात, हाँ 3d5 में से 3 निकालेगा भी ना, एक 4s में से गया, 2 इसमें से गए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 18 होता है ना उसका आर्गन का इनर्ट गैस है, वो सारे पेयर्ड होते हैं, तो 18 आना चाहिए। तो 24 में से 3 माइनस करो, कितना रहा है? 21। तो ये पेयर्ड नहीं होंगे, ये कलर होगा, कलर होगा ये। अरे 3 निकालेगा ना यार, 3 निकाले, कितना है? 21। 18 नहीं आया ना, तो इसका मतलब अनपेयर्ड है उसमें। 23 में से 3 निकाले 20, तो ये भी कलर्ड है। 22 में से 3 निकाले 19, तो 18 में अभी भी एक ज्यादा है ना, तो ये भी कलर्ड है। 25 में से 3 निकाले 22, तो ये भी कलर्ड है। 28 में से 2 निकाले 26, ये भी कलर्ड है। 21 में से 3 निकाले 18, तो ये कलर्ड है। ये रंगहीन है, बाकी सारे रंगीन है। हाँ, पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए आप लोगों को, आगे काम आएंगे। एक नहीं वैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर वैसे भी पूछे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं फिर। तो वेनेडियम +3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो कितने हैं? 23 है, तो आर्गन 18, 2 20 और 3 23। अब 3 निकालो, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d2 बचा। अब डी बना लो, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं सौरभ शर्मा? 5, 1 और 1 2 अनपेयर्ड हो, ठीक है। वैसे मिले था 20 आया था ना, 18 में से 20 CR + 6 3d1 क्यों बचा? 3 निकाले ना। किसकी बात कर रहा है? इसकी। V + 3 में कितने निकालेगा? तो फिर 2 क्यों बोल रहा है? 2 यहाँ से 1 यहाँ से निकालेगा ना।
CR प्लस 3, CR प्लस 6, MN प्लस 7, FE प्लस 6। आपको बताना है कौन कौन से कलर्ड हैं और कौन कौन से कलरलेस है। होमवर्क है। एटॉमिक नंबर 24, 25, 26। हाँ सर हाँ सर 18 की 12 कलरलेस है। हाँ 18 आ गए तो कलरलेस है ना, पेड हो जाएंगे सारे। सर जो CR प्लस 6 और MN प्लस 7 है कलर में, बाकी दोनों कलर। हाँ